नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में अव्वल मुकाम। सेफ्टी डे के मौके पर रैली को झंडी दिखाने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना पुलिस अमन व सलामती की बरकरारी में मुल्क के लिए रहनुमा बन गई। पुलिस गाड़ियों की रैली को झंडी दिखाने के बाद रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर का बयान। जिले महबूबनगर के केसीआर अर्बन एको पार्क के गोल बंगलों में तेंदुए की नक्लो हरकत। इलाके में नस्ब कैमरों ने इस जंगली जानवर को घूमने के मनाजिर किए रिकॉर्ड। उड़ीसा के बालासुर ट्रेन हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर। ट्रेन हादसे की आला सतही जांच कराने की मांग। वजीर आजम मोदी ने आज फोन पर उड़ीसा के वजीर आला पटनायक से की बातचीत। हादसे की ताजा तरीन सूरत हाल के बारे में किया दरियाफ्त। पटनायक ने मुतासरीन के लिए इमदादी रकम किया ऐलान। उड़ीसा में ट्रेन हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में तब्दीली की वजह से हुआ। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णु का बयान। PDP सदर महबूबा मुफ्ती को 10 साल की मियाद का पासपोर्ट किया गया जारी। 3 साल बाद पासपोर्ट जारी करने की PDP के तर्जुमान ने की तस्दीक। और मिस्र इसराइल सरहद पर फायरिंग में मिस्री पुलिस एहलकार की मौत। 3 इसराइली फौजी जवान हलाक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि महकमा पुलिस ने रियासत तेलंगाना में काफी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का पुलिस निजाम मुल्क में पहला है। उन्होंने कहा कि अमन व सलामती को बरकरार रखने में तेलंगाना पहले नंबर पर है। महकमा पुलिस के ज़ेर एहतमाम यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर पुलिस ने हैदराबाद के टैंक बैंड से अम्बेडकर मुजस्समे तक सेफ्टी डे के नाम से एक रैली का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव और DGP अंजनी कुमार के हमरा किया। बाद अज़ां वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने महकमा पुलिस को सबसे ज्यादा तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस के निजाम में कई तब्दीलियां लाई गई हैं। इस प्रोग्राम में पुलिस की गश्ती गाड़ियां और फायर इंजन दिखाए गए। तीनों कमिश्नरेट्स में रैलियां, पुलिस गाड़ियों की नुमाइश और पैदल परेड जैसे प्रोग्राम जारी किए गए। वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफाल सत्यवती राठौर ने कहा कि तेलंगाना पुलिस अमन व सलामती की बरकरारी में मुल्क के लिए रहनुमा बन गई है। उन्होंने सेफ्टी डे के मौके पर महबूबाबाद जिले मुस्तखर के NTR स्टेडियम में पश्चिम कुशाई अंजाम दी और पुलिस की गाड़ियों की रैली का आगाज किया। बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट SP ऑफिस में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम और साइबर सेल का मुआयना किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पुलिस की ताकत के मुजाहरे पर भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पुलिस निजाम में कागजी अखराजात दिए जाते थे, ताहम अब इस तरह के मसाइल के बगैर वज़ीर आला KCR ने पुलिस स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। नई गाड़ियां पुलिस को फराहम की गई हैं और फंड्स भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमान बरकरार रखने के साथ साथ जिले पुलिस ने जिले के 2000 बेरोजगार अफराद को मुलाजिमत के मौके फराहम करने का एजाज भी हासिल किया है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में सब्ज इनकलाब भूख मिटाने के लिए आया था। आज तेलंगाना में शोबे ज़राअत एक इनकलाब बन गया है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल के तकरीब के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर मौसूफ ने यौम किसान के सिलसिले में राजेंद्र नगर आचार्य जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा रियासती सतह के जश्न के प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद तेलंगाना ने ज़राअत के शोबे में बड़े पैमाने पर तरक्की की है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने तेलंगाना के जिले महबूबनगर के KCR अर्बन इको पार्क को गोल बंगलों में तेंदुए की नकलो हरकत का पता चला।
वहां नस्ब कैमरों ने इस जंगली जानवर के घूमने के मनाजिर रिकॉर्ड किए गए। अर्बन इको पार्क से मुताल्लिक गोल बंगलों को हाल ही में असरी बनाया गया है और एक वॉच टावर नस्ब किया गया है, जो कि इस इलाके में अतराफ में घना जंगल है, इसलिए जंगली जानवर यहाँ उमूमन घूमते फिरते नजर आते हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट श्रीनिवास गौड़ ने हाल ही में कहा था कि 9 साल से जंगलात के तहफ्फुज की वजह से जंगली जानवरों के नक्लो मकानी में इजाफा हुआ है। अर्बन इको पार्क में सरसब्जी व शादाबी में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह पार्क में जंगली जानवरों की आमद में इजाफा हो गया है। रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरशुदा चेक्स को तकसीम किया। इस दौरान रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के 298 इस्तेफादा कुनिंदगान में 2,98,34,568 रुपये के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर मोहम्मद माजिद हुसैन साबिक मेयर और मेहदीपट्टनम कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान, रेडिल्स नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जफर खान, मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉर्पोरेटर डॉक्टर शेख मोहम्मद कासिम, विजयनगर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सरफराज सिद्दीकी, अहमदनगर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद मूसा, आसिफ नगर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर के अलावा दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के 10 एम्बुलेंस गाड़ियां ओडिशा के बालासुर भेजी गई हैं, जहां पर पेश आए ट्रेन हादसे में 288 अफराद हलाक हो गए हैं और तकरीबन 1000 जख्मी बताए जाते हैं। श्रीकाकुलम जिले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 108 एम्बुलेंस सर्विसेज नजीर ने किया है और वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हिदायत दी है कि एम्बुलेंस गाड़ियां भेजी जाएंगी ताकि जख्मियों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल को मुंतकिल करने में मदद मिल सके। ये एम्बुलेंस गाड़ियां तिब्बी आलात और डॉक्टर से लेस हैं। इनके जरिए मरीजों को बालासुर और दीगर करीबी टाउन्स में मौके हॉस्पिटल में पहुंचाने में मदद मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि पड़ोसी रियासत में पेश आए इस खतरनाक हादसे के जख्मियों की मदद को यकीनी बनाया जाए और इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जुमला 10 एम्बुलेंस गाड़ियों को पड़ोसी रियासत को भेजा गया है। आंध्र प्रदेश के जिले काकीनाडा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा जिले के एक कोत्तापल्ली देहात के करीब इतवार की सुबह के अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लारी बेकाबू होकर सड़क के करीब मंदिर में घुस पड़ी। ये लारी अनारम से ओंटी मामड़ी की सिमत जा रही थी कि एपी कोत्तापल्ली में सड़क के किनारे पानी के टैंकर से जा टकराई और टकराकर करीब में वाक़ मंदिर में जा पड़ी। इस हादसे में लारी ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त 28 साला शंकर के तौर पर की गई है, के साथ साथ क्लीनर 23 साला नागेंद्र और मंदिर में महोखाब 48 अहले लक्ष्मी राव मौके पर ही हलाक हो गए। अमेरिका के न्यू जर्सी में कार के शोले पोश होने के वाक़े में तेलंगाना का एक तालिब इल्म नजरे जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। इसकी शनाख्त सलेश गुरपू के तौर पर की गई है, जो ब्रिजपोर्ट यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में तालीम हासिल कर रहा था। जराये के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब सलेश की कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते इसकी आग ने पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया और सलेश इसमें से निकलने से खासिर रहा, जिसके नतीजे में वो जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। इसको बचने की कोशिशें की गई जो रायगा साबित हुई। इसका ताल्लुक जिले निजामाबाद के भीमगल गांव से है। इसके खानदान में वालिदीन और 2 छोटी बहन भी शामिल हैं। इसके दोस्त इसकी लाश को आबाई मुकाम लाने के इंतजाम कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत के 15 अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी। महकमा ने अपने बुलेटिन में कहा कि जिले आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, यादाद्री भुवनगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलामा गढ़वाल में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 7, 5 और 8 जून को तेलंगाना के बाद अजला में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पीर और जुमेरात को रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में दर्ज किया गया है।
एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करके ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की आला सतह जांच की मांग की है, जिसमें 288 अफराद हलाक और जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। मिस्टर तिवारी ने कहा कि बालासोर में हौलनाक ट्रेन हादसे के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मुफादामा की अर्जी दायर की है। उन्होंने कहा कि वो इस PIL पर फौरी समाअत के लिए पीर या मंगल को अदालत उज़्मा की तातीलाती बेंच के सामने मामला रखेंगे। बालासोर ट्रेन हादसा केस में मिस्टर तिवारी ने अदालत उज़्मा से रेलवे की हिफाजती पैरामीटर्स का अदालती जायजा लेने और कोच को नाफिज करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 54 सफ़हात पर मुश्तमिल दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंडियन रेलवे में कोच प्रोटेक्शन सिस्टम नामी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम को फौरी तौर पर नाफिज करने के लिए हिदायत का मुतालबा करता हूं। अर्जी गुजार तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत और वजारत रेलवे को मदऊ बनाया है और मुतालबा किया है कि रिटायर्ड जज की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दी जाए और 2 जून को ट्रेन हादसे की जांच का हुक्म दिया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि इंक्वायरी कमीशन हादसे की असल वजह मालूम करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक का ट्रेन हादसे के बहरान के दौरान फौरी और मौसर कार्रवाई के लिए शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर मरकज किसी भी किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरान की इस घड़ी में ओडिशा के लोगों के अच्छे ताउन और बरवक्त मदद के लिए इनकी भी तारीफ की। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि ओडिशा के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जख्मी मुसाफिरों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। डॉक्टर, मेडिकल के तालिब इल्म जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स, तलबा और आम लोग जख्मियों के लिए खून का भी अतिया देने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी पॉलिसी पर अमल पैरा हैं जो इस बात पर जोर देती है कि हर जिंदगी कीमती है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर जख्मों को हॉस्पिटल ले जाने तक, इलाज मुआलजे के इंतजाम तक हम जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताज़ा तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा कि मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में 1175 मरीज दाखिल हुए हैं, जिनमें से 793 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जख्मियों में से बेशतर की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 382 मुसाफिर मुख्तलिफ सरकारी और निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने इतवार को बहानागाह ट्रेन हादसे के मुतासरीन के लिए इमदादी रकम का ऐलान किया है। पटनायक ने कहा कि मरने वालों के लौहेकीन को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 5-5 लाख रुपए और शदीद जख्मी को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने सोगवार खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों को जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की। जुमा को होने वाले ट्रेन सानहे के मुतासरीन भुवनेश्वर और बालासोर के दरमियान मुख्तलिफ सरकारी और निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णु ने कहा कि ओडिशा के बहागा स्टेशन पर ट्रेन हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में तब्दीली की वजह से हुआ है, जिसमें अब तक 288 लोगों की मौत हुई है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अश्विनी वैष्णु ने कहा कि हादसे की वजूहात और इसके जिम्मेदारों की शनाख्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि ट्रेन हादसे की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है और रेलवे सेफ्टी कमीशन जल्द ही अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगा। वजीर रेलवे ने कहा कि रिपोर्ट की बुनियाद पर जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। जो सोरो में है उनको देखने आए, उनसे बात की। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद एरिया के जो पेशेंट्स हैं वो सोरो मेडिकल के डॉक्टर्स पेशेंट के साथ बातचीत की। सोरो मेडिकल में जो भी पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के पेशेंट्स, उन सबसे अभी मिले। उनके परिवारजनों को सूचना दी गई है, कंपेंसेशन दिया जा रहा है और रेलवे की स्पेशल गाड़ियाँ चलाई जा रही है, जिससे कि जो परिवार अपने परिवार के मेंबर्स यहाँ आना चाहें मिलने के लिए या फिर ये पेशेंट्स जो जाना चाहें उनके लिए हैदराबाद से, चेन्नई से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, रांची से
सब जगह से स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि पेशेंट्स अपने चिकित्सा करवा के अपने परिवार के साथ वापस जा सकें। सर, ममता बनर्जी ने जो उड़ीसा पुलिस ने कहा कि ये देखने में आया है कि कुछ सोशल मीडिया ऑपरेटर्स बालासोर में हुए अलमनाक ट्रेन हादसे को शरारती अंदाज में फिरके वाराना रंग दे रहे हैं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। पुलिस की जानिब से इतवार को ट्वीट्स की एक सीरीज में कहा गया है कि जीआरपी उड़ीसा की तरफ से हादसे की वजह और दीगर तमाम पहलुओं की तहकीकात की जा रही है। और एक और ट्वीट में पुलिस ने कहा कि हम तमाम मुतालिका लोगों से अपील करते हैं कि वो ऐसी झूठी और बदनीयती पर मबनी पोस्ट को गर्दिश करने से बाज आ जाएं। अफवाहें फैलाकर फिरके वाराना हम आहंगी को खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला ने ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा, मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में 1175 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 793 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जख्मियों में से बेशतर की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 382 मुसाफिर मुख्तलिफ सरकारी निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। तशवीशनाक बात यह है कि 288 मरने वालों में से अब तक 200 से ज्यादा लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी है। लोगों से अपील की गई है कि बराए मेहरबानी दी गई वेबसाइट से तस्वीरें लें और इसे हाईलाइट करें ताकि रिश्तेदार अहले खाना इनकी शनाख्त कर सके। उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर के ओबरा थाना इलाके में चारपाई पर सो रही तो सोंगी भाइयों के जहरीली सांप ने काट लिया है, जिससे दोनों की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक ओबरा थाना इलाके के बीरपुर गांव बाशिंदा संगा गर्जर की दो बेटियां रीता 40 साल, सनिता 7 साल हफ्ते की रात खाने के बाद चारपाई पर सो रही थी। रात 11 बजे एक जहरीले सांप ने कहीं से आकर डस दिया और चारपाई पर चढ़कर दोनों बहनों को काट लिया। सांप के काटने के बाद दोनों बहनें चलने लगी, लेकिन जिससे कुंबे में हलचल मच गई। हादसे के वक्त वाली संजय गजर डीजे लेकर दूसरे गांव गए थे। पड़ोसियों ने सांप काटने की इतला वालिद संजय को दी। इतला मिलते ही वालिद संजय और अहले खाना ने दो बेटियों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चौपन ले गए, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मुर्दा करार दे दिया। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को 10 बरस की मियाद का पासपोर्ट जारी किया गया है। इत्तलात के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को 3 बरसों के बाद पासपोर्ट जारी किया गया है। पीडीपी के एक तर्जुमान ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि महबूबा मुफ्ती को 10 बरस के मियाद का पासपोर्ट जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इमसाल मार्च में पासपोर्ट अथॉरिटी से कहा था कि वो पीडीपी सरबराह को ताज़ा सफरी दस्तावेज जारी करने पर 3 माह के अंदर अंदर फैसला ले। ये भी याद रहे कि फरवरी महीने में महबूबा मुफ्ती ने पासपोर्ट अजरा करने के लिए वजीर खारजा एस जयशंकर से मुदाखलत की दरख्वास्त भी की थी। मिस्र और इसराइल के दरमियान सरहद पर होने वाले फायरिंग के तबादले में 3 इसराइली फौजी जवान और मिस्री सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार मारे गए हैं। इसराइली डिफेंस फोर्स IDF ने यह बयान में कहा कि तीनों फौजियों को हलाक करने वाला हमलावर मिस्री पुलिस एहलकार था। इसने पहले 2 फौजियों, एक मर्द और एक खातून को हलाक किया जो सरहदी चौकी पर ड्यूटी पर थे, और एक तीसरे को गोली फायरिंग के तबादले के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जब सर्च ऑपरेशन जारी था, बयान में मजीद कहा गया है कि एक दिगर इसराइली फौजी को हल्की चोटें आई हैं और मिस्री बंदूक बरादर को भी जवाबी फायरिंग में हलाक कर दिया गया। इससे कबल हफ्ते के रोज मिस्री फौज ने बताया कि इसराइल की सरहद के नजदीक मिस्री सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से मंशियात के स्मगलरों का ताकुब करने के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 इसराइली फौजी जवान और मिस्री सिक्योरिटी फोर्स का एक रुकन हलाक हो गया। फौज के तर्जुमान अब्दुल हफीज ने एक बयान में कहा, मिस्री सिक्योरिटी फोर्स का एक रुकन फायरिंग के तबादले में मारा गया। दोनों फौजियों ने कहा कि वाकई की तहकीकात जारी है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने दीगर दिफाई अहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया है। चीन के शंजुआ 15 खलाई जहाज पर सवार 3 खलाबाज खलाई स्टेशन पर 6 महीने का मिशन मुकम्मल करने के बाद इतवार के रोज बाहिफाजत जमीन पर वापस लौट आए हैं। चाइना मैंडेट स्पेस एजेंसी के मुताबिक शंजुआ 15 के खलाबाजों फायरिंग जोलेंग और
शुमाल चीन के दाखिली मंगोलियाई और खुद मुख्तार इलाके में डोंग फ्रैंग लैंडिंग मरकज पर सुबह 6:30 बजे मुकामी वक्त पर उतरा है। एजेंसी में ऐलान किया गया है कि तमाम खला नवादों को सेहत अच्छी है और शंजुआ 15 इंसान बरादर मिशन कामयाब रहा। खलाई मरकज के अमले के जरिए खला नोर्दों को बाहर लाकर खलाई गाड़ी के आगे कुर्सियों पर बिठाया गया। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे मलुको इतवार की सुबह रेख्तल पैमाने पर 6.0 शिद्दत के ज़लज़ले आए हैं, लेकिन इससे सुनामी का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। मुल्क के मौसमियाती और जियोफिजिक्स एजेंसी ने बताया कि ज़लज़ले मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:25 पर आया और जिसका मरकज मलुकोटो टेगार जिले से 154 किलोमीटर शुमाल मशरिक मगरिब में और समंदर नीचे 153 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले के झटकों से समंदर में ऊंची लहरें नहीं उठी। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में अव्वल मुकाम। सेफ्टी डे के मौके पर रैली को झंडी दिखाने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना पुलिस अमन व सलामती को बरकरार रखने में मुल्क के लिए रहनुमा बन गई है। पुलिस गाड़ियों की रैली को झंडी दिखाने के बाद रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर का बयान। जिले महबूब नगर के केसीआर अर्बन इको पार्क के गोल बंगलों में तेंदुए की नकलो हरकत। इलाके में नज़्म कैमरों ने इस जंगली जानवर के घूमने के मनाजिर किए रिकॉर्ड। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे में सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर। ट्रेन हादसे की आला सतह जांच करवाने की मांग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फोन पर उड़ीसा के वज़ीर आला पटनायक से की बातचीत। हादसे की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के बारे में किया दरियाफ्त। पटनायक ने मुतासिरीन के लिए इमदादी रकम का किया ऐलान। उड़ीसा में ट्रेन हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में तब्दीली की वजह से हुआ। मरकजी वज़ीर रेलवे विष्णु का बयान। PDP सदर महबूबा मुफ्ती को 10 साल की मियाद का पासपोर्ट किया गया जारी। 3 साल बाद पासपोर्ट जारी करने की PDP के तर्जुमान ने की तस्दीक। और मिस्र इसराइल सरहद पर फायरिंग में मिस्री पुलिस एहलकार की मौत और 3 इसराइली फौजी जवान हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।